लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है और इसके रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं? लिपिड प्रोफाइल जो होता है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए परफॉर्म करते हैं। इसमें देखते हैं कि हमारा हार्ट खतरे में है या फिर नहीं है। ये हमारा पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट वन में हमने टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के बारे में समझा है और पार्ट टू में हमने एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रोफाइल में वीडियो है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज हम वीएलडीएल से कंटिन्यू करेंगे। इसके रिपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल रेंज को देखते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आता है हमारा रिपोर्ट उसको देखते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं। अगर आपको एक एक पैरामीटर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो आप बीमारी को आसानी से पकड़ सकते हैं। वीएलडीएल वीएलडीएल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट को लीवर से बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाता है। इसके रिपोर्ट को समझने के लिए यहाँ पे हम नॉर्मल रेंज देखते हैं। यहाँ पे लेस देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है और यहाँ पे कितना आया है 39.19 आया है, यानी कि ये 30 से इंक्रीज है तो ये इंक्रीज माना जाए, यानी कि ये बढ़ा हुआ है। उसके बाद नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हटाकर बाकी सारे हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल का टोटल होता है। इसके रिपोर्ट को समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे हमारा 130, ठीक है, लेस देन 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है, यानी कि 130 से नीचे रहता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। और यहाँ पे हमारा 164.98 आया है, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड है। उसके बाद एलडीएल एचडीएल का रेशियो, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का रेशियो, यहाँ पे इसका नॉर्मल रेंज होता है 0 से लेके 3.5% और यहाँ पे हमारा 2.95 आया है। इसका मतलब ये 3.5 के अंदर ही है तो ये नॉर्मल माना जाएगा। उसके बाद टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का रेशियो, इसका जो होता है हमारा अगर 3.3 से 4.4 के बीच में रहता है तो वो लो रिस्क में जाता है और एवरेज रिस्क स्टार्ट होता है 4.5 से 7 के बीच में और जो मॉडरेट रिस्क होता है 7.1 से 11 होता है और जो हाई रिस्क होता है 11, यानी कि 11 से ऊपर जाता है तो वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो रिपोर्ट आया है 4.87 आया है। इस रिपोर्ट को आप देख के कमेंट में बताइए कि ये कौन सी रिस्क में जाएगा, लो रिस्क में जाएगा, एवरेज में जाएगा या मॉडरेट में या फिर हाई में जाएगा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए टेक रैन एमएलटी को फॉलो करें। अगर आपको रिपोर्ट और भी समझना है तो कमेंट में जरूर बताएं।